222वां अध्याय राजा के दुर्ग कर्तव्य साध्वी स्त्री का धर्म का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं दुर्ग बनाने के विषय में कहूँगा। राजा के दुर्ग देश दुर्गम प्रदेश में अथवा सुदर्श विशाल किले का निवास करना चाहिए। साथ ही मनुष्य वैश्यों शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। पूर्ण दुर्ग ऐसे स्थान पे हो जहाँ शत्रुओं का जोर न चल सके। दुर्ग थोड़े ब्राह्मणों में भी रहना आवश्यक है। राजा के रहने के लिए देश श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ बहुत से काम करने वाले लोग हो, किसान मजदूर रहते हो, जहाँ पानी वर्षा राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी तालाब आदि से पर्याप्त जल प्राप्त होता है, जहाँ शत्रु पीड़ा न दे सके, जो फल फूल और धन धान्य संपन्न हो, जहाँ शत्रु सेना गति न हो सके, सर्प लुटेरे का भय भी न हो। बलवान राजा को निम्नलिखित 6 प्रकार से दुर्ग में किसी एक आश्रय का निवास करना चाहिए। भगुनंदन धंधवर्ग, महिदुर्ग, नवरदुर्ग, वृक्षोदुर्ग, जलदुर्ग, पर्वत दुर्ग, यह 6 प्रकार के दुर्ग। इसमें पर्वत दुर्ग सबसे उत्तम है। वह शत्रुओं को अभेद और रिपु वर्ग भेदन करने वाला है। दुर्ग राजापुर या नरगर या हाट बाजार में तथा देव मंदिर आदि में होना आवश्यक है। जिस चारों ओर यंत्र लगे हो, अस्त्र शस्त्र भरा हो, उसमें जल सुपाश हो तथा जिसमें पानी भरी खाइया हो, वह भी दुर्ग उत्तम माना गया है। अब मैं राजा की रक्षा के लिए कुछ निवेदन करूंगा। राजा पृथ्वी पालन करने वाला, अंत विषय में उसकी रक्षा करनी चाहिए। शीरीष वृक्ष की जड़, छाल, पत्ता, फूल, इन 5 अंगों को गोमूत्र में पीसकर सेवन करने से विष निवारण होता है। शतावरी, गुड़ची, चौराताई, नाश करने की, कोतक्षी, कड़वी, रोई, तरोई, कराई, करियारी और ब्राह्मी, चित्रपटोलिका, कड़वी, परोरी और मंडप कपर्णी, ब्राह्मणी, एक भेद और वराकंद, आंवला, आनंदक और भाग और सोमरामजी, बकुची, ये दवाएं विष दूर करने वाली है। विनाशक, माणिक्य और मोती आदि रत्न भी विष निवारण करने वाले हैं। राजा वास्तु लक्षणों को यह दुर्ग रहकर देवताओं पूजन, प्रजापालन, दुष्टों का दमन, दान करना चाहिए। देवताओं के धन आदि का अपहरण करने वाले राजा कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। देव पूजा तत्पर रहकर देव मंदिर निर्माण करना चाहिए। देवालय की रक्षा, देवात्माओं का स्थापना राजा का करते हुए देव विग्रह मिट्टी के बनाया हुआ जाता है। मिट्टी से काष्ठा, काष्ठा से ईंट का पत्थर और पत्थर से सोने तथा रत्न बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नता पूर्वक देव मंदिर बनाने के लिए पुरुष भोग मोक्ष की प्राप्ति और देव मंदिर चित्र बनवाने के, गाने बजाने आदि का प्रबंध करके दर्शनीय वस्तु दान दे। तेल, घी, मधु, दूध, दही देवता नहलाए और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। ब्राह्मण पालन सम्मान करे, उसका धन न छीने। राजा यदि ब्राह्मण सोना एवं गांव अथवा अंगुल जमीन भी छीन ले तो उसे महाप्रलय होने तक नरक में डूबे रहना पड़ता है। सब ब्राह्मण प्रकार पापों से प्रवृत्त दुराचारी एक देश में नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण हत्या से बढ़कर कोई दूसरा भारी पाप नहीं है। महाभाग ब्राह्मणों को चाहिए कि जो देवता नहीं है, जो उन्हें देवता बना दे, देवताओं को देवपद के नीचे उतार दे, सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिए। यदि राजा अत्याचार ब्राह्मणी रुलाई जाए तो उससे कुल में, राज्य में प्रजा सबका नाश कर डालती है। इसलिए धर्मपरायण राजा को उचित उसके साध्वी स्त्रियों का पालन करे। स्त्रियों के घर में काम काज चतुर और प्रसन्न होना चाहिए। उसके घर में प्रत्येक सामान साफ सुथरा और खर्च करने में खुले हाथ वाली न हो। कन्या उसका पिता जिसके दान कर दे वो उसका पति है। उसके पति का सदा सेवा करनी चाहिए। स्वामी की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य पालन करके स्त्री स्वर्गलोक को जाती है। दूसरे घर में रहना पसंद न करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। जिसका पति परदेश गया हो वह स्त्री श्रृंगार न करे, सदा अपने स्वामी के हित चिंतन में लगी रहते। देवता आराधना करे, केवल मंगल के लिए सौभाग्य चिन्ह के रूप में 2 आभूषण धारण करे। जो स्त्री स्वामी के मरने पर उसके साथ उसकी चिता में आग में प्रवेश करती है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की पूजा और घर की सफाई आदि करना गृहिणी के मुख्य कार्य है। कार्तिक द्वादशी विष्णु की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। सावित्री सदाचार के लिए वस्त्र प्रभाव से पति की मृत्यु की रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला में सप्तमी सूर्य पूजा करके स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है।
जिसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अग्नि महापुराण में दुर्ग संपत्ति वर्ण नारी धर्म का कथन नामक 222वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।